राधा राधा सभी को। देखिए समझेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं। देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है ना भाई, वो बिल्कुल कॉम्बिनेशन रिएक्शन को उल्टा होता है, बिल्कुल उल्टा। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था, उसमें क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा वस्तु आपस में आते थे, मिलते थे, एक सिंगल वस्तु का निर्माण करते हैं। लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में उल्टा होता है भाई, इसमें क्या होता है, एक सिंगल वस्तु टूट के दो या दो से ज़्यादा वस्तु का निर्माण करते हैं। चलिए इसका डिफिनेशन समझ आते हैं। जैसे दिया है, सिंगल सबस्टांस या इसको हम रिएक्टेंट बोल सकते हैं, ब्रेक्स इनटू टू और मोर सबस्टांस। क्या बोलता है कि एक सिंगल सबस्टांस जो सिंगल रिएक्टेंट होता है वो टूट के दो या दो से ज़्यादा सबस्टांस या प्रोडक्ट का निर्माण करता है। थोड़ा देखिए एग्जाम्पल, जैसे एक्स वाई हमारा एक सबस्टांस है सिंगल, और ये क्या हुआ, जब ये टूटा तो क्या हुआ, एक्स निकला और प्लस में वाई निकल गया। अब भाई कैसे टूटता है भाई, इसके पीछे भी कारण होगा ना, कैसे टूटता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है भाई, बोले टूटने की बात आई तो कैसे टूटता है। देखिए टूटने का तीन तरीका होता है, इसे तीन तरीके से टूटता है भाई। पहली जो तरीका हमारा है हीट है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी है, इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन सबस्टांस ब्रेक्स इनटू टू और मोर सबस्टांस इन थ्री वेज। पहला हमारे हीट के कारण भाई, दूसरा हमारा इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, जो तीसरा है हमारा सनलाइट, लाइट के द्वारा या सनलाइट के द्वारा में टूटता है। ठीक है, अब हम देखते हैं डिफिनेशन को देख लेते हैं, सॉरी एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि हीट में कैसे कोई रिएक्शन टूटता है। जैसे यहाँ पर दिया हमारा लाइमस्टोन, ये कैल्शियम कार्बोनेट इसे बोलते हैं, मार्बल की केमिकल फार्मूला भी होता है। जब इसको मैंने क्या क्या हीट दिया, जैसे इसको हीट दिया भाई, कि हमारा ये क्विक लाइम बन के निकला। क्विक लाइम साथ में हमारा क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखिए कॉम्बिनेशन इस समय क्या होता है, उल्टा होता था, ये दोनों जो क्या होता है जुड़ता था तो कैल्शियम कार्बोनेट बना था। अब कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ रहे हैं तो हमारा ये वापस ही ये बन जा रहा है। अब देखिए जो क्विक लाइम है भाई, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका क्या यूज होता है, इसका यूज होता है सीमेंट का बनाने में यूज होता है। इसे इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है। जैसे स्टील बनाना हो तो आयरन और ये दोनों को मिक्स करके स्टील बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टील बन जाता है। देखिए कुछ दूसरा में एग्जाम्पल है, ये देखिए ग्रीन कलर का होता है फेरस सल्फेट। इसमें कुछ क्या होता है, पानी की मात्रा होती है, मॉइस्चर होती है, नमी होती है, उस समय कैसा होता है ग्रीन कलर। जब इसको बढ़िया से गर्म करते हैं ये वाइट हो जाता है। वाइट इसलिए होता है इसमें से क्या होता है, पानी निकल जाता है। और इसको गर्म करते हैं, खिसिया के एकदम लाल हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है और धुआं छोड़ने लगता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए रेडिश ब्राउन कलर हुआ, और जो धुआं छोड़ा, मैंने बोला जो गैस छोड़ा वो क्या होता है, एक सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ता है, दूसरा सल्फर ट्राइऑक्साइड छोड़ता है। ये जो फेरिक ऑक्साइड होता है इसका भी बहुत जगह यूज होता है। जैसे कि कोई डेकोरेशन का सामान बना, जैसे शीशा होता है, शीशा को पेंटिंग करने में, पेंट में इसका फेरिक ऑक्साइड का यूज होता है। रबड़ होता है उसमें बनाने में इसका यूज होता है। फिर जो चश्मे पहनते हैं उसके ऊपर जो लेयर होता है जो चमकता है थोड़ा, उस पर भी इसका यूज होता है। तो ये फेरिक ऑक्साइड का वहाँ यूज होता है। ये जो होता है ना सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये होता है ना एसिडिक इन नेचर। कैसा होता है, एसिडिक और नेचर। और इसका जो गंध होता है ना, से माचिस होता है मैच स्टिक, उसको जब जलाते हैं ना तो उसमें से जो गंध जैसा निकलता है बिल्कुल वैसा इसका भी गंध निकलता है। ठीक है, और ये कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर। यहाँ तक आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी में भाई कैसा होता है। देखिए इलेक्ट्रिसिटी वालों को इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो रिएक्शन होता है उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। ओके, अब देखिए हमारे क्या दिया, वाटर दिया है, और वाटर को क्या किया, करंट डाल के उसको तोड़ने के बाद क्या निकला हमारे यहाँ पर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब देखिए आपको फिगर में आपको दिख रहा होगा, फिगर में आपको ये दिख रहा होगा, वहाँ पर देखिए क्या एक मग है, मग के नीचे जो नीचे वाला बेस है वहाँ कटिंग करके दो ग्रेफाइट लगाया गया है। ठीक है, और ग्रेफाइट में क्या गया है, एक आपके एनोड मतलब पॉजिटिव, जहाँ पर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव टर्मिनल वहाँ से जोड़ा गया है, और एक होता है कैथोड, वहाँ पर जोड़ दिया गया है। दोनों ग्रेफाइट को जोड़ दिया गया है, और 6 वोल्ट की बैटरी लगी है। जब इसमें हम करंट पास करते हैं, जब करंट पास हो इसमें से तो क्या होता है, कुछ समय इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि इसमें जब करंट पास करते हैं तो करंट पास नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि जो इसमें जो पानी है वो पानी क्या होता है, बिल्कुल प्योर है। आपको पता है कि प्योर पानी, प्योर जो वाटर होता है उसमें करंट नहीं जा पाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा इसमें कुछ मिक्स करेंगे, जैसे एसिड को मिक्स कर दे या कुछ और भी चीज़ जैसे मिक्स कर, जिसमें क्या इसकी आयंस की मात्रा बढ़ जाए। ठीक है, तो जब इसको आयंस को मात्रा बढ़ाने का हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स कर देते हैं। तो ये क्या होता है, जब इसको हम करंट पास करते हैं तो ये क्या होता है, कुछ समय के बाद बुलबुले टाइप को छोड़ने लगते हैं, दोनों ग्रेफाइट के साइड से बुलबुले छोड़ते हैं। तो अब देखिए हम कैसे पहचानेंगे कि हाइड्रोजन गैस कहाँ से निकल रहा है और ऑक्सीजन गैस कहाँ से निकल रहा है। तो देखिए यहाँ पर
कैथोड, जहां पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, जहां पर नेगेटिव चार्ज है उसको हम कैथोड बोलते हैं, वहां से हमारा हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, आप ऐसे याद कर लीजिए ना, NCH, NCH नेगेटिव, ठीक है, C से कैथोड, H से हाइड्रोजन, जहां पर नेगेटिव चार्ज हो उसको कैथोड बोलेंगे, H से हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर इसको ऐसे याद कीजिएगा, PaO मतलब कि पॉजिटिव चार्ज, और A मतलब क्या होता है हमारा यहाँ पर एनोड, और वहां से हमारा क्या निकल जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, तो हम इसे आसानी से पता कर सकते हैं कि कैसे दो गैस ये वाला निकला वहां से टूट के, इलेक्ट्रिसिटी जब उसमें गया, उसको गया बढ़िया से तोड़ा और इसमें दो गैस निकली, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कैसे पता करेंगे कौन हाइड्रोजन है भाई, कौन ऑक्सीजन है। यहाँ आप जब आपको पता ही नहीं होगा कि पॉजिटिव चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज कौन सा है, तो आपको कहना है कि आपको क्या करना है, कैंडल जला लेना है। कैंडल जलाने के बाद क्या करना है, जहाँ दोनों ग्रेफाइट है, ठीक है, जहाँ से दोनों बुलबुले छोड़ रहे हैं वहां पर वो कैंडल जला के ले जाना है। जब उस कैंडल को आप ले जाओगे, अगर वो गया और वहां पर जाने के बाद ये पटाख से आवाज करके, ठीक है, और बुझ गया, इसका मतलब समझिए कि वहां से हाइड्रोजन गैस निकलता है। देखिए जो हाइड्रोजन होता है ना, नेचर में वो खुद जलता है, एकदम खुद जलता है, लेकिन दूसरे को जलने नहीं देता है। ठीक है, वो दूसरे को सपोर्ट ही नहीं करता है जलने में। ये कंबस्टिबल होता है लेकिन दूसरे को सपोर्ट नहीं करता हाइड्रोजन, इसलिए वहां पर क्या आता है, जैसे ज्यादा पटाख से उसमें लाइट आएगा और बिल्कुल कैंडल को बुझा देगा। दूसरे जब साइड में जाएंगे, दूसरे ग्रेफाइट पर देखेंगे, तो उसमें जब हम कैंडल जला के देखेंगे वहां पर क्या होगा, वहां से जो ऑक्सीजन गैस, भाई ऑक्सीजन जो होता है ना वो कंबस्टिबल नहीं होता है, लेकिन कंबस्टिबल सब्सटेंस को जलाने में बहुत मदद करता है। यहाँ से गया भाई, जलो उसको और बढ़िया से जलने देगा। तो हम यहाँ से पहचान लिए कि हाइड्रोजन गैस कहाँ से निकल रहा है और नाइट्रोजन गैस कहाँ से, ऑक्सीजन गैस कहाँ से निकल रहा है। अगला हमारा है जिसको बोलते हैं लाइट, जिसको फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन से भी हम बोलते हैं। देखिए लाइट मतलब सनलाइट, इसमें क्या होता है, देखिए ये सिल्वर क्लोराइड आपको दिख रहा होगा, सिल्वर क्लोराइड जैसे ही सूर्य की प्रकाश में आता है तो ये क्या होता है, ये व्हाइट कलर का होता है। कैसा कलर का होता है, व्हाइट कलर का। इसका जो कलर चेंज होता है ग्रे कलर में चेंज होता है। जो सिल्वर है कैसा होता है, ग्रे कलर का होता है, और यहाँ पर से क्लोरीन गैस निकल जाता है। यहाँ पर भी देखिए आपका सब्सटेंस टूटा, एक सब्सटेंस था, दो सब्सटेंस हो गया, ऐसे यहाँ पर दिया सिल्वर ब्रोमाइड। ये भी क्या होता है, जैसे ही यहाँ पर सनलाइट के कांटेक्ट में आता है तो यहाँ पर हमारे ये सिल्वर निकल जाता है और यहाँ पर हमारा ब्रोमीन गैस निकल जाता है। ठीक है, अब यूज इसको क्या करता है, इसका यूज कहाँ होता है भाई, सिल्वर क्लोराइड का यूज कहाँ होता है। इसका सिल्वर क्लोराइड का जो यूज होता है, जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होते हैं उसमें इसका ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए जो साइंटिस्ट लोग होते होंगे इसका तो यूज करते होंगे ना लैब में, इसको ऐसे जगह पे रखते होंगे कि सूर्य की कांटेक्ट में ना आए, तो वो लोग क्या करते हैं, काला डब्बा होता है उसमें बढ़िया सा पैक करके रख देते हैं ताकि ये सूर्य की जो लाइट होती है इसके कांटेक्ट में नहीं, तो फिर ये इसका निर्माण हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो जो हमारा अगला टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी वीडियो लेकर आएंगे। तब तक आप लोग जय हिंद।